बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 4 को छोड़ा था। हमने कहा था इसको प्रैक्टिस करें आप लोग। अभी हम इनकी बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखें, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 3x ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस एक्स स्क्वायर। अब डिवाइड हम किससे करें? यहाँ पे देखें, हमारे पास डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल कितनी, एक्स स्क्वायर, और ऊपर स्क्वायर रूट भी है। और इसका मतलब ये हुआ कि बच्चों हमारे पास यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल है वो क्या है, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट है। और आपको बता चुका हूँ कि ये किसके इक्वल होता है, मॉड ऑफ एक्स के इक्वल होता है। और मॉड ऑफ एक्स को हमें, आपको याद होगा कि मॉड ऑफ एक्स को हमने डिफ़ाइन किया था कि ये एक्स के इक्वल होगा इफ़ एक्स इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 0, और ये माइनस एक्स के इक्वल होगा इफ़ एक्स इज़ लेस देन 0। बाद लोग इसको एक्सप्लिसिटली डिफ़ाइन करते हैं, इस तरह से भी लिखते हैं कि मॉड ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स है इफ़ एक्स इज़ ग्रेटर देन 0, 0 के इक्वल है, इफ़ एक्स इज़ इक्वल टू 0, एंड माइनस एक्स के इक्वल है इफ़ एक्स इज़ लेस देन 0। इसमें थोड़ी कॉम्प्लिकेशन है, पर आप लोग इस तरह लिख सकते हैं और इस तरह लिखना ज़्यादा बेहतर है। लेकिन यहाँ पे देखें, हमारे पास मॉड ऑफ एक्स है, तो मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू आप लोगों को पता होनी चाहिए कि अगर हमारा एक्स ग्रेटर और इक्वल टू 0 तो वह एक्स के इक्वल आ जाएगी, और अगर वह जो लेस देन 0 हुआ तो माइनस एक्स के इक्वल आएगी। ये आप लोगों ने याद रखनी है। अब यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है वो है 2 माइनस 3x ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर हमारे पास हाईएस्ट पावर डिनोमिनेटर में जो वेरिएबल की जो है वो जो पावर वो है एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो वो किसके इक्वल आ गया, मॉड ऑफ एक्स के। तो अब इसको यहाँ पे ही लिखने की बजाय, ये तो हमें पता चल गया कि मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स के इक्वल होगा, लेकिन हम क्या करेंगे, हम ऊपर नीचे इसी से डिवाइड करते हैं। अभी इसी से, यानी हमने ऊपर नीचे किससे डिवाइड कर दिया, ये यहाँ पे बच्चों को समझने में थोड़ा मसला होता है, तो हम क्या करते हैं, हम इसको इसमें कन्वर्ट करके और इससे डिवाइड करने की बजाय इसी से डिवाइड कर देते हैं। अभी आगे जाके जब हम इसकी वैल्यू लिखेंगे तो हम इसकी वैल्यू मॉड ऑफ एक्स और फिर उसकी वैल्यू माइनस एक्स लिख सकेंगे। तो मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। देखिए, यहाँ लिखा हो लिमिट एक्स अप्रोचेज टू माइनस इन्फिनिटी 2 माइनस 3x ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमारे पास यहाँ पे लिखा है लिमिट x approaches to minus infinity to minus 3x over square root of 3 plus 4x square, 3 plus 4x square। तो हमारे पास अभी जो डिवाइड करने के लिए है वो क्या आया, स्क्वायर रूट आया ना बच्चों हमारे पास, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो उसे डिवाइड कर दें ऊपर नीचे, डिवाइडिंग बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, इससे डिवाइड कर दिया हमने। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास ये इक्वल आ जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेज टू माइनस इन्फिनिटी 2 माइनस 3x ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 4x स्क्वायर ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर आ जाएगा। हम आगे चलेंगे, लिमिट x अप्रोचेज टू माइनस इन्फिनिटी। अब बच्चों यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर की जगह आप क्या लिख लेंगे, मॉड ऑफ एक्स। तो यहाँ पे लिख लिया हमने 2 माइनस 3x ओवर मॉड ऑफ एक्स ओवर स्क्वायर रूट ऑफ, अब इन दोनों स्क्वायर रूट हैं ऊपर नीचे, तो हम इनको एक में कर लेंगे, एक स्क्वायर रूट में लिख लेंगे। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 3 प्लस 4x स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर। अब क्या करें बच्चों, अब आप क्या करें, इस मॉड ऑफ एक्स को दोनों के नीचे अलग अलग लिख लें और इस एक्स स्क्वायर को भी दोनों के नीचे अलग अलग लिख लें। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, लिमिट x अप्रोचेज टू माइनस इन्फिनिटी 2 ओवर मॉड ऑफ x माइनस 3x ओवर मॉड ऑफ x ओवर स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 3 ओवर एक्स स्क्वायर
प्लस 4x स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे क्या गिवन लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी था ना, इसका मतलब है x बहुत बड़े नेगेटिव नंबर को अप्रोच कर रहा है, तो x खुद भी क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि रियल नंबर लाइन के ऊपर देखें, यहाँ पे रियल नंबर लाइन के ऊपर यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2 अप टू सो ऑन, यहाँ पे -1 होगा, यहाँ पे -2। तो एक नंबर अगर माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है यानी बहुत बड़े नेगेटिव जो है उस तरफ जा रहा है, नेगेटिव नंबर की तरफ जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, इन्फिनिटी अपने आप एक नंबर नहीं है, उस तरफ, यानी हमारे पास एक नंबर जो है इतना छोटा है कि हम उसको इमेजिन नहीं कर सकते, तो वो खुद होगा क्या, वैसे वो नेगेटिव होगा, क्योंकि वो हमारी माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, माइनस इन्फिनिटी तक पहुंच रहा है। तो इसका मतलब x नेगेटिव है। अगर x नेगेटिव है तो बच्चों इसका आंसर मॉड ऑफ x का आंसर हमारे पास क्या आएगा, -x आएगा, यहाँ से भी हमें मिल रहा है। तो यहाँ पे मॉड ऑफ x की जगह हम लिख लेंगे -x। तो और लिमिट को ऊपर नीचे अप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पे लिखा इसकी जगह -x लिखा तो ये क्या आ जाएगा, -2 ओवर x, यानी यहाँ जो x की जगह -x आएगा ना वो हमने यहाँ लिख लिया, और माइनस, तो यहाँ से बच्चों यहाँ पे -x आया और ये माइनस माइनस प्लस ख़त्म हो गया और x से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा आपके पास +3 ओवर, यहाँ भी लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, और ये जो लिमिट होगी ये स्क्वायर रूट के अंदर जाके अप्लाई हो जाएगी, तो इसको हम स्क्वायर रूट के अंदर अप्लाई कर सके। लिमिट के रूल्स में हमने पढ़ा था कि लिमिट पावर के अंदर जाके अप्लाई हो सकती है, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब लिमिट अप्लाई कर दें, इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। तो जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, देखो -2 ओवर एक्स, एक्स की पावर कितनी है 1 इज़ अ पॉजिटिव रैशनल नंबर, और ऊपर -2 है, तो -2 हमारे पास क्या है, एक रियल नंबर है, और हमने पढ़ा था कि अगर ऊपर एक रियल नंबर हो नीचे x की पावर एक पॉजिटिव रैशनल नंबर हो तो लिमिट आप x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लें या माइनस इन्फिनिटी लें, उसका आंसर क्या आ जाता है 0। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 0 + 3, क्योंकि 3 के ऊपर तो लिमिट अप्लाई होगी, x तो है नहीं है तो ये तो 3 का 3 रहेगा, ओवर में स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे लिमिट अप्लाई होगी तो 3 इज़ अ रियल नंबर, x की पावर 2 है, 2 इज़ अ पॉजिटिव रैशनल नंबर, इसका मतलब है यहाँ पे आंसर भी 0 आ जाएगा और +4 आ जाएगा बच्चों, और यहाँ से आ जाएगा 3 ओवर स्क्वायर रूट 4, और स्क्वायर रूट 4 की वैल्यू कितनी होती है 2, ये प्रिंसिपल स्क्वायर रूट है, तो 3 ओवर 2। तो बच्चों यहाँ पे इसका ये आंसर आ जाएगा। इसी तरह आपने दूसरा क्वेश्चन है वो सेम है, सिर्फ वहाँ पे क्या आएगा, वहाँ पे यहाँ पे लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी की जगह प्लस इन्फिनिटी, इसका मतलब है मॉड ऑफ x का वहाँ पे आंसर क्या आएगा, मॉड ऑफ x का वहाँ पे आंसर आएगा +x, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास जब हम +x आंसर आएगा दूसरे वाले में, इसका दूसरा पार्ट है हमारे पास इसी एग्जांपल का बच्चों, ये जो दूसरा पार्ट है इसमें यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर उसमें लिखा नहीं है 2, और यहाँ पे x है तो ये x के इक्वल होगा, मॉड ऑफ x इज इक्वल टू x, क्योंकि x ग्रेटर देन 0 है, जो हमने डेफिनेशन पढ़ी है। जब हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 2 ओवर x, और यहाँ पे ये उसने गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे ये उसने गलत लिखा है, चले मैं आपको 1 मिनट इसका इसमें हम मज़ीद डिस्कशन कर लेते हैं वहाँ पे जाके।
अच्छा, तो यहाँ से स्क्रीनशॉट नहीं लिया जा रहा, पता नहीं रिकॉर्डिंग हो रही है इसलिए। तो आप लोग यहाँ से देख रहे हैं, तो यहाँ पे जो हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा, क्योंकि एक्स ग्रेटर देन 0 है। जब उसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे फिर बता रहा हूँ, यहाँ पे -3 रहेगा, 2/x -3x ओवर एक्स। तो यहाँ से x से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे -3 रहेगा। तो 2/x जब लिमिट अलग अलग करके हम अप्लाई करेंगे दोनों के ऊपर, यहाँ लिमिट अप्लाई होगी अलग अलग, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 -3 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 0 + 4, तो यहाँ पे -3/2 इसका आंसर आ जाएगा। इसको आप लोगों ने समझ लेना है। उसके बाद हमारे पास बच्चों कुछ इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स हैं लिमिट के, उनको हम देखते हैं। सम इम्पॉर्टेंट फंक्शंस और कुछ थ्योरम, उसके बाद देखेंगे हम। देखिए यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है, उसको हमने यूज़ भी किया था 1.3 में। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एक्स टू द पावर n माइनस ए टू द पावर n ओवर एक्स माइनस ए इज इक्वल टू n a टू द पावर n माइनस 1 वेयर n इज़ एन इंटीजर। ठीक है, और जो आपका बच्चों यहाँ पे जो कांस्टेंट a है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है जी। अच्छा बच्चों, इसको ज़रा देखें आप लोग, ज़रा इसको ध्यान से समझिए। सपोज n इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, हमने n को एक पॉजिटिव इंटीजर मान लिया है, n एक पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक, हम इस और इंटीजर हमारे पास पॉजिटिव भी होते हैं, ज़ीरो भी इंटीजर है और नेगेटिव इंटीजर भी होते हैं। अब अगर हम डायरेक्ट में यहाँ पे लिमिट पुट कर देते हैं, लिमिट अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे, तो बच्चों क्या होगा, हमारे पास 0/0 फॉर्म बनेगी, जिसको हमने एक्सरसाइज 1.3 में देखा और उसको हमने ख़त्म करने की कोशिश की, फैक्टराइज किया, फैक्टर को ख़त्म कर दिया, उसके बाद लिमिट अप्लाई की। तो यहाँ भी अब क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम फैक्टराइजेशन करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास है x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n। तो यहाँ पे हम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, यहाँ पे सिर्फ समझने वाली बात यह है कि फैक्टराइजेशन कैसे हुई है, बाकी आप लोग कर लेंगे काम, तो उसको ज़रा ध्यान से आप लोग समझ लें। हम माइनस एग्जाम्पल से चलते हैं। जो हमारे पास था एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो आपको याद है इसको हमने क्या लिखा था, इसको हमने लिखा था एक्स माइनस ए, और फिर हमने क्या लिखा था, फिर हमने यहाँ पे लिखा था एक्स प्लस ए, जिसको हम डिफरेंस फार्मूला बोल रहे थे। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए। हम इससे आगे चलते हैं बच्चों। फ़र्ज़ करें हमारे पास है x टू द पावर 3x क्यूब माइनस ए क्यूब, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं x माइनस ए, आपको याद है इसका फार्मूला, x माइनस ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ पे हमने इसको क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, इसको थोड़ा आप लोग अच्छी तरह समझे। यहाँ पे हमारे पास पावर कितनी थी, टोटल पावर कितनी थी, यहाँ पे 2 थी ना पावर, तो हमने एक तो लिख दिया, x माइनस ए तो लिख दिया, शुरू में लिख दिया, जब माइनस आ रहा दरम्यान में, तो x माइनस ए तो लिख दिया शुरू में। उसके बाद अब पावर टोटल थी 2, एक पावर हम यूज़ कर चुके हैं, x की एक पावर हम यूज़ कर चुके हैं, मैं आपको समझा रहा हूँ सिर्फ समझाने के लिए, बाकी फार्मूला तो फार्मूला है। उसके बाद बच्चों अब एक पावर हम यूज़ कर चुके हैं, तो कितनी बच गई, एक, तो हमने वहाँ से शुरू किया, यहाँ इसकी x की एक पावर। अब हमने क्या करना है, x की एक पावर, और हर दफ़ा x की एक पावर कम करनी है, और ये जो a है इसकी एक पावर बढ़ानी है। हर अगले टर्म में हमने x की पावर कम करनी है और a की पावर बढ़ानी है। अब देखें यहाँ पे एक पावर हमने यूज़ कर ली, तो रह कितनी गई, एक पावर रह गई, इसकी 2 पावर थी ना, एक तो हमने यूज़ कर लिया है x और a की दोनों की, हमने एक पावर यूज़ कर ली। अब x की पावर 1 से शुरू किया, फिर प्लस लिखा, x की पावर 1 थी ना, x की पावर 1 से शुरू किया, फिर अगले स्टेप में x की पावर 1 कम करनी है और a की पावर बढ़ानी है। तो x की पावर कम की, तो बच्चों x की पावर 1 कम करके कितनी रहेगी, x की पावर 0, और a की पावर बढ़ाई तो वो कितनी हो गई, a की पावर 1। अब देखें हमारे पास एक पावर तो हम पहले यूज़ कर चुके थे, यहाँ पे पावर बची कितनी थी हमारे पास, 1 पावर, तो उसको हम यूज़ कर चुके हैं। x की पावर 1 से शुरू किया और a की पावर 1 पे आके ख़त्म हो गए, और ये हमारे पास आ गया x प्लस a, जो कि हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इसी चीज़ को आप यहाँ पे समझें,
यहाँ पे हमारे पास टोटल पावर कितनी थी 3, तो x माइनस ए लिख दिया तो कितनी रह गई हमारे पास पावर 2 रह गई। एक पावर हमने दोनों को यूज़ कर दिया, अब 2 पावर से शुरू करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे हमने लिखा x की पावर 2, फिर हमने x की पावर 1 कम की तो x की पावर 2 थी तो 1 रह गई, और a की पावर बढ़ाई, यहाँ पे a की पावर 0 है, a नहीं लिखा हुआ, a की पावर 0 है, तो a की पावर बढ़ाई तो a की पावर भी 1 आ गई। उसके बाद हमने x की पावर और कम की और a की पावर और बढ़ाई, x की पावर और कम करेंगे तो x की पावर कितनी हो जाएगी 0, और a की पावर और बढ़ाएंगे तो a की पावर कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। अब देखें हमारे पास 3 टोटल पावर थी, इनमें से एक हमने यहाँ पे यूज़ कर दी थी, 2 पावर रह गई, 2 पावर रह गई इन दोनों की, तो उसको हमने यहाँ से यानी x की पावर 2 से शुरू किया और a की पावर 2 पे लाके ख़त्म कर दिया, तो ये हमारे पास फैक्टर आ गया x स्क्वायर प्लस ax प्लस a स्क्वायर, और जिसको हमने यहाँ पे लिख दिया। इसी तरह जब हम आगे आएंगे x टू दी पावर n माइनस a टू दी पावर n पे वर्क करेंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे भी ऐसे ही है, x माइनस ए तो हमने बच्चों लिख लिया ना, x माइनस ए तो लिख लिया। उसके बाद पावर कितनी बच गई आपके पास पावर बच गई n माइनस 1 पावर आपने लिख लिया है, तो आपके पास कितनी पावर बच गई है बच्चों, n माइनस 1 पावर बच गई आपके पास। अब n माइनस 1 से शुरू करेंगे, तो बच्चों यहाँ से हम देखेंगे कि हमने क्या किया, x की पावर n माइनस 1 से शुरू किया। जैसे हमने यहाँ पे 3 पावर थी, एक लिख दी थी, तो 3 माइनस 1 2 से शुरू किया था। फिर हम क्या करेंगे, हर अगले स्टेप में इसकी एक पावर कम करें, तो इसकी एक पावर और कम करें, तो n माइनस 1 था तो माइनस 1 और करें, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा n माइनस 2, और a की पावर बढ़ाएंगे तो बच्चों a की पावर 1 आ जाएगी। फिर और अगले स्टेप में x की पावर एक और कम करेंगे तो n माइनस 3 हो जाएगा, और a की पावर और बढ़ाएंगे तो ये a स्क्वायर हो जाएगा। फिर x की पावर n माइनस 4 हो जाएगा, और यहाँ पे a की पावर 3 आ जाएगा। और चलते चलते हम ये काम कहाँ तक करेंगे, जब तक x की पावर 0 और a की पावर n माइनस 1 नहीं हो जाती, n माइनस 1 जब तक ये नहीं हो जाता उस वक्त हम इसको करेंगे। अब इसको जब सिंप्लीफाइड फॉर्म में बच्चों हम यहाँ पे लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास है x टू दी पावर n माइनस 1 प्लस x टू दी पावर n माइनस 2a प्लस x टू दी पावर n माइनस 3a स्क्वायर प्लस x टू दी पावर n माइनस 4a क्यूब अप टू सो ऑन प्लस a टू दी पावर n माइनस 1। ये हमने लिख लिया। तो इस तरह से आपने इसको समझना है और फिर आपने इस तरह से इसको लिख लेना है। तो हमने इसको फैक्टराइज करके 2 फैक्टर्स की फॉर्म में लिख लिया बच्चों। अब हम चलते हैं बुक पे। तो ये हमने लिख लिया। अब जब ये लिख लिया तो चूंकि हमारे पास 0/0 फॉर्म वाली यहाँ पे मसला बन रहा था, तो हमने क्या किया, इसको कैंसिल आउट कर दिया, x माइनस ए को x माइनस ए से कैंसिल आउट कर दिया। तो अब हमारे पास क्या बच गया, x की पावर n माइनस 1 a x की पावर n माइनस 2 प्लस अप टू सो ऑन। ये अब ये तो आपके पास एक पोलिनोमियल है बच्चों, तो पोलिनोमियल को भी डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर दें। तो जहाँ जहाँ पे आपको x नज़र आ रहा है वहाँ वहाँ पे आप a रख देंगे। तो यहाँ पे देखिए ये a की पावर n माइनस 1 प्लस a x की पावर, ये देखें ना a x की पावर, तो x की जगह हमने क्या रख दिया, a इंटू a की पावर n माइनस 2 प्लस a स्क्वेयर a की पावर n माइनस 3 प्लस अप टू सो ऑन। ये आ गया आपके पास। मैं यहाँ से दोबारा वहाँ पे लिखना शुरू करता हूँ। अब देखें हमारे पास क्या आ गया है, हमारे पास ये आया है a की पावर n माइनस 1 प्लस a इंटू a की पावर n माइनस 2 प्लस a स्क्वेयर इंटू a की पावर n माइनस 3 प्लस अप टू सो ऑन प्लस a की पावर n माइनस 1। ये हमारे पास बच्चों यहाँ पे एक्सप्रेशन मिला है। ये देखिए अब इसको सिंप्लीफाई करना है और ये लिखना है, तो इसको लिखते हैं बच्चों। अब देखें यहाँ पे तो ये तो a की पावर n माइनस 1 ही आ गया, प्लस यहाँ पे a की पावर 1 है और यहाँ पे n माइनस 2 पावर और बेसिस मल्टीप्लाई हो रही हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। यहाँ पे 1 है पावर 1 और यहाँ पे पावर कितनी n माइनस 2, तो पावर n माइनस 2। तो इन दोनों को ऐड करें तो कितना आपके पास आ गया n माइनस 1। इसका मतलब है यहाँ भी आपके पास आ जाएगा a की पावर n माइनस 1 प्लस यहाँ पे 2 प्लस इसकी पावर n माइनस 3। इनको भी ऐड किया तो आपके पास क्या आ गया, n माइनस 1 आ गया।
और ये सारे ही इस तरह n-1 बन जाएंगे प्लस अप टू सो ऑन n-1। अब मुझे बताइए a टू द पावर n-1 प्लस फिर a टू द पावर n-1 प्लस फिर अप टू सो ऑन सारे, तो ये कितनी दफ़ा लिखा हुआ है ये a टू द पावर n-1 इस तरह की ये कितनी टर्म्स हैं। तो हमने जब फार्मूला पढ़ा था एक्स क्यूब का, एक्स स्क्वायर का फार्मूला देखें, दोबारा हम इसको देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इसको हमने क्या लिखा, एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए, एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर। देखें बच्चों ज़रा ध्यान से देखें, जब हमारे पास टू पावर थी तो एक्स माइनस ए के बाद कितनी टर्म्स आई थी, 2 टर्म्स आई थी। जब 3 पावर थी तो x माइनस ए के बाद कितनी टर्म्स आई थी, 1 2 एंड 3, तो 3 टर्म्स आई थी। तो बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जब हमारे पास n पावर है तो x माइनस ए के बाद ये कितनी टर्म्स होंगी, ये n टर्म्स होंगी, तो इसका मतलब ये है कि ये वही तो n टर्म्स हैं जिनको हम लेके यहाँ तक पहुँचे हैं। तो इसका मतलब होगा कि ये आपके पास जो आपको नज़र आ रही हैं ये आपके पास n टर्म्स हैं, सेम टर्म्स, यानी ये सारी सेम हैं और ये हैं कितनी, n टर्म्स। अब आप एक और बात समझें, वो क्या है, अब देखें बच्चों आपके पास लिखा है 5 प्लस 5 प्लस 5, ये लिखा है ना आपके पास प्लस 5। अब ये 5 प्लस 5 प्लस 5, ये 5 कितनी दफ़ा लिखा है, ये 5 4 दफ़ा लिखा है, 4 टर्म्स हैं और सारी के सारी सेम हैं, 4 टर्म्स हैं और सारी के सारी सेम हैं। तो बच्चों इसको हम लिख सकते हैं, इसका मतलब ये है कि ये 4 दफ़ा 5 लिखा है, 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 का मतलब क्या है, 4 टाइम्स 5 लिखा है। और यहाँ पे n-1 a की पावर n-1 प्लस a की पावर n-1 प्लस a की पावर n-1, तो ये कितनी दफ़ा a की पावर n-1 लिखा है, ये n दफ़ा लिखा है। तो इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं n a की पावर n-1, क्योंकि n दफ़ा a की पावर n-1 लिखा है। और यही बात तो हमने प्रूव करनी थी। सो फॉर n बिलोंग टू पॉजिटिव इंटीजर्स हमारा जो थ्योरम है वो प्रूव हो गया। ठीक, यहाँ पे जो हमने इम्पोर्टेंट फंक्शन के लिए इसको प्रूव किया वो तो प्रूव हो गया। अब हम चलते हैं नेगेटिव के लिए, बुक पे चलते हैं। अब बच्चों यहाँ पे देखें आप लोग, जब हम x को नेगेटिव -m लेते हैं तो उस वक़्त क्या होगा, x की पावर n माइनस a की पावर n, इसकी जगह हम जब n की जगह -m रख देते हैं हमने, क्योंकि हमने कहा था सारे इंटीजर्स के लिए ये फुलफिल्ड है, सारे इंटीजर्स के लिए ये होल्ड करेगा। तो हम क्या करेंगे, अब हम n की जगह जहाँ पे n है वहाँ पे एक नेगेटिव नंबर लेते हैं, -m रख दिया हमने। तो जहाँ पे x की पावर n था ना, n की जगह हमने क्या रख दिया, -m रख दिया। तो हमने सपोजिशन क्या की, इसको आपने याद रखना है, n इज इक्वल टू -m। जहाँ जहाँ पे आपको n नज़र आ रहा है इसको आगे जाके हम दोबारा रिप्लेस करेंगे, यानी हमने अब क्या रखा है, शुरू में n इज इक्वल टू -m रखा है, आगे जाके हम क्या करेंगे, -m की जगह दोबारा n रखेंगे, क्योंकि थ्योरम तो हमने यहाँ से शुरू किया, इसको हमने इसके इक्वल प्रूव करना है, इसको हमने इसके इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, अब देखें तो हमने क्या किया बच्चों, x पहले इसको ज़रा समझ लें, इसको आप लोग समझ लें, x की पावर n माइनस a की पावर n इज इक्वल टू x की पावर m माइनस a की पावर माइनस m, यानी x की पावर -m माइनस a की पावर माइनस m। तो यहाँ से बच्चों आपके पास x माइनस a तो रहने दे वैसे ही, यहाँ से इसको जब नीचे लिख के इसका एलसीएम लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास ये नहीं आ जाएगा, ये टर्म नहीं आ जाएगी। चलिए मैं आपको इसको थोड़ा सा प्रूफ वहाँ पे बोर्ड पे करवाता हूँ। अब हमारे पास थ्योरम जो हमने प्रूव करनी, जो बात हमने प्रूव करनी है वो क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू a, x की पावर n माइनस a की पावर n ओवर x माइनस a इज इक्वल टू n a की पावर n माइनस 1, ये हमने प्रूव करना है। तो हमने क्या कर लिया, यहाँ पे लिख लिया लेट n इज इक्वल टू -m, n की जगह हमने क्या रख दिया बच्चों, n
को माइनस एम लिख दिया। अब लिमिट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि लिमिट जो है उसका ताल्लुक एन और एम के साथ नहीं है, उसका ताल्लुक तो ए के साथ है। तो यहाँ से अब क्या आ जाएगा, देखिए ज़रा, हमारे पास क्या आ जाएगा, लिमिट x अप्रोचेज टू a x की पावर n माइनस a की पावर n ओवर x माइनस a इज़ इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेज टू a, जहाँ पे n था वहाँ भी हमने क्या रख दिया, माइनस m, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया x की पावर माइनस m माइनस a की पावर माइनस m ओवर x माइनस a। इस एक्सप्रेशन को हम थोड़ा सा यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हमारे पास एक्सप्रेशन है x की पावर माइनस m माइनस a की पावर माइनस m ओवर x माइनस a। इसको हम लिख सकते हैं 1 ओवर x माइनस a। तो यहाँ पे आप लोग याद रखें n को हमने नेगेटिव माना है तो माइनस m ले लिया। अब ये जो अपने आप में m होगा, m तो पॉजिटिव होगा ना, m तो पॉजिटिव, माइनस m नेगेटिव है। देखिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, -7 लिखा हुआ आपके पास, तो -7 सारे नंबर को आप कंसिडर करेंगे तो नेगेटिव नंबर है, लेकिन अगर हम सिर्फ 7 की बात करते हैं तो 7 तो पॉजिटिव है, पूरा नंबर जो है वो नेगेटिव है। तो इसी तरह m जो है अपने आप में m पॉजिटिव है, और माइनस m जब -7 लगा देंगे तो वो क्या बन जाएगा, नेगेटिव। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि m पॉजिटिव है, m पॉजिटिव है, ये आपने याद रखना है। अच्छा जी, इसको हम क्या, x माइनस a को अलग कर लिया, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर माइनस m है तो इसको हम लिख सकते हैं 1 ओवर x की पावर m, फिर दरम्यान में माइनस 1 ओवर x a की पावर m। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि पावर में नेगेटिव है तो इसको हम इस तरह लिखेंगे, तो ये पावर को हमने प्लस पॉजिटिव करने के लिए इसको नीचे लिख लिया। अब क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसको 1 ओवर x माइनस a इंटू, यहाँ पर आप एलसीएम ले लें, एलसीएम लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, x की पावर m a की पावर m, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो बच्चों यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास, a की पावर m माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई, इस चीज़ को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो a की पावर m से कैंसिल, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, x की पावर m बच जाएगी आपके पास। अब ऊपर से आप माइनस कॉमन ले लें, तो ऊपर से हमने माइनस कॉमन ले लिया, -1 कॉमन ले लिया ऊपर से, और नीचे इसको हमने इस तरफ लिख लिया x की पावर m a की पावर m, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन हो रही है, ये सारी मल्टीप्लिकेशन हो रही है। तो अब ऊपर क्या आ गया, जब नेगेटिव कॉमन लेंगे तो जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव, सारी टर्म्स जो हैं उनका साइन चेंज होगा, तो इसके साथ नेगेटिव है तो ये क्या आपके पास आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा x a की पावर m माइनस x की पावर m, यानी माइनस x की पावर m था ना, अब ये बन गया x की पावर m, और a की पावर m था तो ये बन गया माइनस a की पावर m ओवर इस x माइनस a को हमने इसके नीचे लिख लिया, ये आ गया आपके पास। अब इस एक्सप्रेशन की जगह हम ये लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं लिमिट x अप्रोचेज टू a 1 ओवर x की पावर m a की पावर m, और साथ में ये माइनस है, ऊपर साथ माइनस भी है, और साथ में बच्चों हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, x की पावर m माइनस a की पावर m ओवर x माइनस a। अब देखें ये जब m तो पॉजिटिव है ना, यहाँ पे m फिर बता रहा हूँ m तो पॉजिटिव है, अगर m पॉजिटिव था इस चीज़ की हमने लिमिट फाइंड आउट नहीं की, पहले हमने क्या फाइंड आउट किया है, हमने इससे पहले ये प्रूव किया कि अगर n पॉजिटिव हो तो लिमिट n अप्रोचेज टू a x की पावर n माइनस a की पावर n ओवर x माइनस a, ये ज़ीरो के इक्वल ये होता है, किसके इक्वल, ये होता है n a की पावर n माइनस 1 के इक्वल। तो इसको तो हमने प्रूव कर दिया। अब यहाँ पे n की जगह सिर्फ m आ रहा है और m भी पॉजिटिव है, n भी पॉजिटिव था, इसका मतलब है इसकी तो डायरेक्ट हम लिमिट फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको हमने लिमिट को दोनों पे अलग अलग अप्लाई किया, तो हमने क्या किया, लिमिट x अप्रोचेज टू a माइनस 1 ओवर x की पावर m a की पावर m इंटू लिमिट x अप्रोचेज टू a x की पावर m माइनस a की पावर m ओवर x माइनस a, ये लिख लिया बच्चों। अब
इसको हम ख़त्म कर देते हैं। अब जब इन दोनों पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखें 0/0 फॉर्म तो नहीं बन रही, तो डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करें तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा -1/x की जगह a लिखा, a की पावर m इंटू a की पावर m, और ये जो सारी लिमिट है ये इस फॉर्मूले के मुताबिक क्या आ जाएगा, m a की पावर m -1 आ जाएगा। तो जो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हुआ, आप -1 तो शुरू में रहा, और ये जो है इंटू m a की पावर m -1, और ये a की पावर m प्लस m कितना बन गया 2m, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, ये a की पावर -2m हो जाएगा। a की पावर m प्लस m है ना, यानी बेसिस मल्टीप्लाई हो रही हैं, पावर z हो जाएंगी, तो a की पावर m प्लस m तो कितना हो जाएगा, a की पावर 2m, ऊपर जाके a की पावर -2m आ गया आपके पास। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों, -m a की पावर, अब देखें यहाँ बेसिस भी मल्टीप्लाई हो रही हैं, पावर z हो जाएंगी, तो m -1 -2m पावर ऐड कर दिया, प्लस -2m, तो ये -2m आ गया। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, -m a की पावर -m -1 आ गया। अब दोबारा देखो हमने क्या रखा था, n = -m, तो इसका मतलब है दोबारा रिप्लेस करेंगे m -m n। ठीक है, मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि अगर एक आदमी आता है रूम में और आपकी लाइट ऑन करता है तो जाते हुए लाइट को ऑफ भी करके जाना, तो लाइट हमने ऑन के लेट किया था हमने यहाँ पे, तो उसको हम दोबारा से रिप्लेस करके क्वेश्चन में रख के जाएंगे। तो -m की जगह हमने क्या रख दिया, n a की पावर -m की जगह n -1, और यही बात तो प्रूव करनी थी। इसका मतलब है अगर आपके पास कोई नेगेटिव इंटीजर है तो उसके लिए भी हमारे पास ये थ्योरम प्रूव्ड होगा, उसके लिए भी हमारे पास ये थ्योरम प्रूव्ड होगा। इतनी बात तो आप लोगों को क्लियर होगी। और उसके बाद बच्चों हमारे पास बात आ जाती है n 0 के लिए, तो 0 के लिए डायरेक्ट हम यहाँ से देख सकते हैं, देखो x की पावर 0 1 आ गया, -a की पावर 0 1 आ गया, 1 -1 0/0 जो मर्जी यहाँ पे रखें आप, यानी x अप्रोचेस टू a है, इसके लिए भी वो पहले वाला जो स्टेप है वो वाला कर लें, तो वहाँ से x -a तो जो फैक्टर है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, और बाकी पे आप लिमिट अप्लाई करें तो आपके पास ये प्रूफ जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, आपका प्रूफ कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर होगी बात। जो पहले वाला हमने थ्योरम प्रूव किया है ना, ये वाला, इसके अंदर जब उसको फैक्टराइज कर लेते हैं, फैक्टराइज करने के बाद अगर हम n को 0 ले लेंगे ना बच्चों, n को हमारे पास 0 अगर अब इसको ले लेंगे तो ये डायरेक्टली हमारे पास प्रूफ हो जाएगा। इसको हमें इस तरह से पूरा प्रोसेस करके प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास है ये इस तरह का, हमने ये यहाँ पे मिटा हुआ है x + a, और यहाँ पे था आई थिंक माइनस, एक मिनट बच्चों मैं आपको बुक से देख लेते हैं इसको, यहाँ पे क्या था, x + a का स्क्वायर रूट -√ऑफ a ओवर आई थिंक x होना चाहिए, x अप्रोचेस टू 0। यहाँ पे बच्चों मेरे पास x + a माइनस √a ओवर x, इस तरह का हमने क्वेश्चन भी किया आई थिंक 1.3 में।
हमारे पास है यहाँ पे लिमिट x अप्रोचेज टू 0 स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a ओवर x। बच्चों ये हम डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे तो ये 0/0 फॉर्म बन रही है। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें a को ऐड भी कर लेते हैं और a को सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं। उसके बाद स्क्वायर रूट लेके तो स्क्वायर लिख लेंगे और उसके बाद इस तरह हमने क्वेश्चन किया था लिमिट x अप्रोचेज टू 0 x प्लस a का स्क्वायर रूट, मैं सिर्फ आपको यहाँ पे हिंट दे रहा हूँ, ओवर स्क्वायर रूट ऑफ a। और यहाँ पे इसको हम x के अंदर हमने क्या किया, a ऐड भी कर दिया और a को सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, इसके ऊपर स्क्वायर रूट और स्क्वायर भी लिख देंगे और इसके ऊपर स्क्वायर रूट और स्क्वायर लिख देंगे। अब यहाँ पे डिफरेंस फार्मूला लगाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 x प्लस a का स्क्वायर रूट माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a। तो ये फैक्टर इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। इस फैक्टर से इसके ऊपर आप लिमिट अप्लाई कर दें, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a। तो लिमिट अप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 0 प्लस a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a इज इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ a और ये इसका जो आंसर है। इस तरह से आपने इस लिमिट को फाइंड आउट करना है। ये इन एग्जांपल्स को आप लोग कर लें तो इजी एग्जांपल्स हैं। हमने बच्चों ये वाले जो थ्योरम थे लिमिट सेट इन्फिनिटी वाले ये भी कर लिए। अब हम कुछ नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे एक और बात मैं आपको बता दूँ, आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो कि किस तरह वो प्रूव होगा। केस 3 जिसको बुक वालों ने डिस्कस नहीं किया उसको हम यहाँ पे डिस्कस कर ही देते हैं, उसके बाद आपको दोबारा क्यूरीज आ रही होंगी। देखिए अगर हमारे पास n 0 हो जाता है, देखो हमने n ग्रेटर देन 0 के लिए प्रूव किया, n लेस देन 0 के लिए प्रूव किया इस थ्योरम की बात कर रहा हूँ। लिमिट x अप्रोचेज टू a x की पावर n माइनस a की पावर n ओवर x माइनस a इज इक्वल टू n a की पावर n माइनस 1, इस थ्योरम की बात कर रहा हूँ। तो इसमें हमारे पास जो है ना, देखें अगर n 0 हो जाता है तो फिर क्या होगा, अगर n 0 हो जाता है तो लिमिट x अप्रोचेज टू a x की पावर 0 माइनस a की पावर 0 ओवर x माइनस a इज इक्वल टू n की जगह हमारे पास बच्चों क्या आ जाएगा, n की जगह हम 0 रख देंगे, 0 इंटू a की पावर n की जगह 0 a की पावर 0 माइनस 1 आ गया। ठीक है, अब जब हम रखेंगे तो लिमिट x अप्रोचेज टू a, तो ये x की पावर 0 1 और माइनस a की पावर 0 1, तो 1 माइनस 1 0 और 0 ओवर x माइनस a आ गया आपके पास बच्चों। यहाँ से ये 0 ख़त्म हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो गए 0 ओवर समथिंग, अभी हमने लिमिट अप्लाई नहीं की तो 0 ओवर समथिंग ये पूरा क्या हो जाएगा 0। तो हमारे पास आ गया लिमिट x अप्रोचेज टू a और यहाँ पे 0 इज़ इक्वल टू 0। जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे तो सिर्फ 0 है, तो 0 इज़ इक्वल टू 0। तो इस तरह से हम थर्ड केस को जब n इज़ इक्वल टू 0 होगा उसको भी प्रूव कर सकते हैं, इसलिए इस बारे में कन्फ्यूजन ना रखिएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम लिख सकते हैं इफ़ n इज़ एन इंटीजर एंड a इज़ ग्रेटर देन 0, a इज़ ग्रेटर देन 0, क्योंकि a 0 माइनस 1 a की पावर माइनस 1 नीचे लग जाएंगे, 0 ओवर a आ जाएगा आपके पास, तो वो 0 ओवर a 0 आ जाएगा आपके पास। तो हम फिर लिख सकते हैं ये वाला थ्योरम हमारे पास वैलिड है, तीनों केसेस के अंदर प्रूव्ड है। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। बाकी बातें हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।